Hello everyone, welcome to Environment IAS यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन 2023 के परिणाम आ चुके हैं। आपने पेपर में यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा होगा, यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके बारे में जानकारी देखी होगी। आज का जो वीडियो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के टॉप 10 जो होनहार स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी को, उन पर आज हम बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, पहले हमको इसको समझते हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो आईएएस की तैयारी करेगी, जो बच्चे स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं और उनके माता पिता और उनके परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो दादा दादी हो, जब इन टॉपर के इंटरव्यू का एनालाइज करेंगे और इनके संघर्ष की कहानी को जानेंगे, तब आपको यह पता चलेगा कि आपके बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देनी है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है उनमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य जो है सिविल सर्विसेज है, तो सबसे बढ़िया कहीं से आप सीख सकते हो तो टॉपर से सीख सकते हो। तो इनके जीवन के संघर्ष से, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, इनकी तैयारी के दौरान आई कठिनाइयों से हम सीख सकते हैं परिवार के सभी सदस्य कि आने वाली पीढ़ियों को अगर आईएएस की तैयारी करानी है तो उनको किस तरह की शिक्षा देनी है, उनको क्या क्या सिखाना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को परिवार का हर एक सदस्य देख सकता है। तो जानते हैं यूपीएससी आईएएस टॉपर्स 2023 से छात्र और अभिभावक क्या सीखें। यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया है और टॉप 10 कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। हम एक एक टॉपर का बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको लेंगे। तो इस बार सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में जो टॉपर है उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। इनकी फर्स्ट रैंक बनी है। ये फिलहाल आईपीएस अधिकारी है और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में सारी जो डिटेल है उसका क्रक्स मैंने ले लिया है। तो बेसिकली आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। आईआईटी कानपुर से ड्यूअल डिग्री इन्होंने ली है। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई है। कॉलेज इनका नाम जो है आईआईटी कानपुर। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि कॉलेज के दौरान जो पढ़ाई की उसी को ऑप्शनल रखा है इन्होंने। स्कूलिंग इनकी सीएमएस लखनऊ अलीगढ़ ब्रांच सिटी मोंटेसरी स्कूल। तो देखो, जब हम टॉपर का इंटरव्यू पढ़ेंगे ना, ये देखेंगे उनके बारे में, तो हमें हर चीज सीखने को मिलेगी। बच्चों को किस टाइप के स्कूल में भेजना चाहिए, आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आईआईटी में जाने से कुछ फायदा मिलता है क्या। तो आप देखो, रैंक 1 जो है मोंटेसरी स्कूल से पढ़े हुए, आईआईटी में ग्रेजुएशन किया हुआ और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है इन्होंने। ड्यूअल डिग्री इन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। ही परस्यूड ड्यूअल डिग्री इन बीटेक एंड एमटेक। तो बेसिकली एमटेक और बीटेक दोनों डिग्री इनके पास में है। और गोल्डमैन सैक्स करके एक बैंक है जहां इन्होंने काम कर रखा है। तो टॉपर लखनऊ के मोंटेसरी स्कूल से पढ़े हुए, आईआईटी से पास आउट, बीटेक और एमटेक की डिग्री और गोल्डमैन सैक्स में काम किया हुआ। तो ये टॉपर की प्रोफाइल हो गई। अब जब हम अपने परिवार के किसी छोटे बच्चे को अगर आईएएस बनाना चाहेंगे तो हमें रोड मैप ये देना रहेगा। अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। अगर वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है तो कोशिश करें उनको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने की तैयारी कराएं। क्योंकि आईआईटी में पढ़ाई टफ होती है, आईआईटी में सिलेक्शन भी एक टफ बात है। लेकिन क्योंकि टॉपर ने, अगर आप इनका इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको पता चलेगा शुरू से स्कूल में टॉपर, फिर कॉलेज में टॉपर, इस तरीके का इनका बैकग्राउंड रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत मदद करती है आईएएस की तैयारी में। क्योंकि अगर आप आईआईटी से पढ़े हुए हो या आपने आईआईटी की तैयारी कर रखी है तो आपका क्या होता है, एक स्टेमिना होता है तैयारी करने का। आईएएस की तैयारी ऐसी है जिसमें आपको 2, 3, 4 साल जो है लगातार पढ़ना है, 8 से 10 घंटे रोज। तो वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ चाहिए, वो इनको ऑलरेडी कॉलेज एजुकेशन के दौरान इनका डेवलप हो गया था। प्रीवियस रैंक एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली पहले
पिछली बार 2022 में 236 रैंक बनी थी और आईपीएस अधिकारी ऑलरेडी हैं ये। करंटली ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो हैदराबाद में इनकी ट्रेनिंग चल रही है पुलिस एकेडमी में। और उसी के दौरान सर तो एक बात और क्या पता चली कि फर्स्ट रैंक वो है जो ऑलरेडी आईपीएस है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनको ही फर्स्ट रैंक मिली है। इसका मतलब क्या है कि आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में तो पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता होगा, बट क्योंकि पिछली बार इनकी अच्छी रैंक थी तो इनकी काफी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो इनके लिए आसान होता है जो है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत कर चुके हैं, इतने सालों से तैयारी कर चुके हैं, आईपीएस में सिलेक्शन हो चुका है तो इतनी तैयारी तो थी। और फिर कम टाइम में भी उन्होंने फर्स्ट रैंक लिया है ये, क्योंकि ऑलरेडी जो है काफी तैयारी हो चुकी थी। ठीक है, तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना, साइंस से है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना, और बच्चों को अगर जॉब करना भी चाहते हैं तो आप उनको कंपनीज में भेज सकते हैं, वहां का एक्सपीरियंस भी काम में आता है। तो सिविल सर्विसेज टॉपर जो है आदित्य श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और हमें क्या सीखने को मिलती है इनसे ये सीखने को मिलता है, देखो अल्टीमेटली आईएएस बनना था इनको, आईपीएस ऑलरेडी बन चुके थे, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीएस बनने के बाद तो फिर और क्या करना है, लेकिन ही वाज स्टिल ट्राइंग एंड ही गोट रैंक 1। अब इनको कलेक्टर बनना था, तो नाउ ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो आप ये देखो कि ललक कितनी है और कितनी मेहनत कर रखी है, तो फर्स्ट रैंक आई है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। रैंक 2 की तरफ चलते हैं। रैंक 2 की जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो आईएएस रैंक 2 अनिमेश प्रधान, सिविल सेवा परीक्षा में दूसरी रैंक। तो बेसिकली अनिमेश उड़ीसा से है, रैंक 1 जो है उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से, रैंक 2 उड़ीसा से। इन्होंने भी बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में एनआईटी रौरकेला से, तो ये भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस, वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले अटेम्प्ट में ही दूसरी रैंक। ठीक है, एनआईटी से पास आउट, फर्स्ट अटेम्प्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो टॉपर का ऑप्शनल क्या था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो ऑप्शनल था वो, ये इन्होंने बीटेक कर रखा है लेकिन ऑप्शनल क्या लिया है, सोशियोलॉजी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप जो है यूपीएससी में ऑप्शनल अपने चॉइस का लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन कर रखा है वही ऑप्शनल लें, जो ऑप्शनल आपको ठीक लगता है जिससे आप रैंक बना सकते हैं वो ऑप्शनल प्रेफर करें। वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज्वाइन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब भी कर रखा है। पर्सनल लॉस, तो इनकी जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग है। इंडियन एक्सप्रेस में जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ था इनका, उसमें ऐसा बताया गया है कि इनकी मदर की कुछ टाइम पहले कैंसर से डेथ हुई है और उससे पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो काफी स्ट्रगलिंग इनकी लाइफ रही होगी। और फिर भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस को फोड़ा है, दूसरे रैंक लाए हैं, तो हाईली इंस्पायरिंग। तो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है, इनके संघर्ष की जो है के बारे में जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। तो सेकंड रैंक अनिमेश प्रधान, बीटेक एनआईटी से पास आउट, ऑप्शनल बीटेक का सब्जेक्ट नहीं लिया, सोशियोलॉजी लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी फोड़ दिया, दूसरे रैंक, आईएएस बनेंगे। ठीक है, तो हाईली इंस्पायरिंग। अगेन यहाँ पर देखो आपके अच्छे कॉलेज से हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है, छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ध्यान में क्या रखना है, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि फायदा मिलता है। जब आप एनआईटी में पढ़ोगे, आप आईआईटी में पढ़ोगे तो क्या होगा, कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कॉलेज के साथ आपको रेगुलरली स्टडी करना पड़ता है। तो जब 3-4 साल आप रेगुलरली इस तरह के माहौल में रहते हैं ना, तो क्या होता है, एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है पढ़ने का, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन होता है ना, तो आपका एक अच्छा सर्कल बन जाता है। एनआईटी से आईआईटी से हमेशा हर बार आईएएस में टॉपर निकलते हैं,
तो आपको सीनियर रहेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से तैयारी करनी है, ऑप्शनल आप ऐसा ले सकते हो, इतने घंटे पढ़ना है, ये सोर्सेज को रेफर करना है। तो अच्छे कॉलेज में ऐसा सर्कल बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन की ट्राई करो। ठीक है, अगर आपका एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और आप सिंसियर और हार्डवर्किंग हो तो जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। तो रैंक 2 अनिमेश प्रधान। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रैंक 3 की बात करेंगे। तो रैंक 3 डोनोरू अनन्या रेड्डी। तो तेलंगाना से इस साल यूपीएससी 2023 को मिली 3rd रैंक टॉपर जो है अनन्या रेड्डी, इनकी बात करते हैं। तो अभी तक जो दोनों टॉपर थे वो साइंस बैकग्राउंड से थे। अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, वो भी कौन सा कॉलेज? मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो तेलंगाना से ये बिलोंग करती है। इनका जिला जो है वो महबूब नगर जिला है। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से। नाउ स्कूल में जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, एक देश के सबसे टॉप कॉलेज में से एक है। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है मिरांडा हाउस की। तो कोशिश करनी है आपका भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होवे। तो स्कूल के दौरान अच्छी पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं स्कूल में मस्ती कर लूं, बाद में जाके कर लूंगा आईएएस, ऐसा नहीं होगा। हमेशा से अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ताकि आपके बाद की जर्नी आसान हो जाएगी। तो अगेन सीखने वाली बात क्या है? अच्छे कॉलेज में जाना है और उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं की, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया है विदाउट कोचिंग सिलेक्शन। तो कई सारे हम में से जो वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल इंटरनेट पर इतने सारे वीडियो अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हो। सारे टॉपर के इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या क्या सोर्स रेफर किए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे रूटीन फॉलो करना है, सब कुछ आपको नेट पे मिल जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करें। नो कोचिंग गाइडेंस। शी क्लियर एग्जाम इन ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टडिंग फॉर 12 to 14 आवर्स ए डे। पहले अटेम्प्ट में फोड़ दिया, तीसरी रैंक। तो आप ये देखो, रैंक 2 पहले अटेम्प्ट में क्लियर, रैंक 3 पहले अटेम्प्ट में क्लियर। तो कई लोगों को ऐसा लगता है ना, मिसकंसेप्शन रहता है कि यार आईएएस तो बहुत टफ होता है, पहली बार में तो नहीं होता होगा। तो दूसरी रैंक और तीसरी रैंक दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, काफी यंग एज में। ठीक है, जल्दी आईएएस बन जाते तो बहुत फायदे मिलते हैं। इसका कारण यह है कि आपका प्रमोशन होके एंड में आप हायर लेवल की जो पोस्ट पर जाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तीनों का एक चीज पता लग रही है कि तीनों अच्छी जगह से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो रैंक 3 तेलंगाना से, आई कैन सर्व माई कंट्री एंड आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, दिस ब्लेंड अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स यूपीएससी। तो इनका जो ध्येय क्या था? देश की सेवा करना, कंट्री को सर्व करना और अपने जो प्रशासनिक कर्तव्य को निभाना, दोनों का एक मिक्सचर का मोटिवेशन इनके दिमाग में था। एंड शी वर्कड हार्ड, डेली जो है 12 से 14 घंटे पढ़ाई की और बिना कोचिंग के यूपीएस से निकाला। ठीक है, तो आपको ये है कि हाँ मुझे जो है 8-10 घंटे रोज पढ़ना है, अच्छे से लगातार मेहनत करनी है। टॉपर रैंक 4 पी के सिद्धार्थ रामकुमार, आईएएस 2023 रैंक 4 सिद्धार्थ रामकुमार, इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर ग्रेजुएट, मल्टीपल अटेम्प्ट एंड रैंक, आईपीएस ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली ये जो है सिद्धार्थ रामकुमार केरला से आते हैं, केरला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से। एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने ऑप्शनल लिया था। ठीक है, तो रैंक 1 का ऑप्शनल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, रैंक 2 सोशियोलॉजी, रैंक 3 ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, रैंक 4 ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। तो आप ये कह सकते हो टॉप 4 में दो कैंडिडेट वो है जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था।
ठीक है, आर्किटेक्ट का बैकग्राउंड है, लेकिन कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, केरला यूनिवर्सिटी से कर रखा है आर्किटेक्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट, अब देखो रैंक 2 और रैंक 3 फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, इन्होंने कई अटेम्प्ट दिए, मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, ठीक है, और पहले भी इनका सिलेक्शन हुआ था, तो मल्टीपल अटेम्प्ट दिए। यूपीएससी 2020 में इनकी 181वीं रैंक थी, और इन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज में इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में इनका आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ और रैंक 121 मिली, तो ऑलरेडी ये भी ट्रेनिंग में थे, यानी कि रैंक 1 आईपीएस थे, वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे, रैंक 4 आईपीएस ऑलरेडी सर्व कर रहे थे और ये भी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आप ये देखो, ये दो जो टॉपर है वो तो आईपीएस ऑलरेडी चल रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो कितना डिटर्मिनेशन रहा होगा इनका कि ट्रेनिंग करते हुए टाइम निकालना, पढ़ना, ठीक है, और अगेन एग्जाम को फोड़ देना, चौथी रैंक, ठीक है। अब इनको आईएएस मिल जाएगा, आईपीएस ट्रेनिंग। सो करंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट आईपीएस एकेडमी इन हैदराबाद। तो दो कैंडिडेट तो वो है टॉप 4 में जो ऑलरेडी आईपीएस थे और ट्रेनिंग चल रही थी, तो हाईली इंस्पायरिंग। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए ना, और अगर आपका लक्ष्य हो कि नहीं मुझे और ऊपर जाना है, तो लगातार कोशिश करनी, ऐसा नहीं हो कि वो मिल जाए और उसी में खुश होकर बैठ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे आईएएस की तैयारी करना शुरू करते हैं और उनका किसी और नौकरी में हो जाता है और वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपका अल्टीमेट ध्येय आईएएस है या कुछ और हायर पोस्ट पे जाना है, तो लगातार कोशिश करते रहें। रैंक 5 रूहानी, आईएएस रैंक 5 रूहानी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, ये टॉप कॉलेजेस है। तो 8 ग्रेजुएट जो वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने 11th क्लास में आर्ट्स लिया है, कोशिश करें कि अच्छे कॉलेज में जाएं, क्योंकि वहां पर एक एनवायरनमेंट रहता है तैयारी करने का। आपको लगेगा यार मेरी क्लास के तो और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करूं। आपका कोई ऐसा सीनियर मिल जाएगा जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, वो आपको गाइड करेंगे। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेज। ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेम सब्जेक्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू से पीजी किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो नीति आयोग में ये काम कर रही थी 2 साल से, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर, तो ऑलरेडी हाई पोस्ट पे काम करती थी। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में ऑलरेडी इनका सिलेक्शन हो रखा था। भारत के नीति आयोग में ये काम करती थी, लेकिन अल्टीमेटली आईएएस बनना था तो कोशिश की। अगेन यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि कोई आपकी अल्टीमेट लक्ष्य कुछ है, आईएएस है, और आपको बीच में कोई नौकरी मिल गई, तो उसमें जो है उसी में स्टिक नहीं करना है, लगातार कोशिश करनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी, रोहानी इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट आईपीएस एकेडमी हैदराबाद। तो आप ये देखो टॉप 5 में 3 बच्चे जो ऑलरेडी आईपीएस है, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे थे तीनों, और तीनों जो है तीनों का सिलेक्शन हुआ। तो कितना जज्बा, कितना डिटर्मिनेशन, कितना लगन होगी इनमें कि आगे करना है मुझे और आईएएस में जाना है। फैमिली बैकग्राउंड, रोहानीज पेरेंट्स आर गवर्नमेंट टीचर्स, तो गवर्नमेंट टीचर है इनके पेरेंट्स, ठीक है। टॉपर टॉप 5 का हमने देख लिया, ठीक है। 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट, ठीक है, एक जो है आईआईटी से पास आउट, एक एनआईटी से पास आउट, यानी 2 इंजीनियर, और एक आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से। 2 के ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, एक का ऑप्शनल जो है इकोनॉमिक्स, एक का इंजीनियरिंग ऑप्शनल है। तो इस तरीके से डाइवर्स बैकग्राउंड वाले, लेकिन आपको एक सिमिलर ट्रेट इनमें देखने को मिल जाएगा कि लगातार बहुत मेहनती है सारे के सारे। रैंक 6 सृष्टि डाबास, तो ये रैंक 6 है सृष्टि। इनके बारे में जानते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, फैमिली, और फर्स्ट अटेम्प्ट। ये कहते हैं ना आईएएस बहुत टफ होता है, 6ठी रैंक जिनकी है, पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर हुआ है, और सबसे अच्छा यही होता है।
आप ये किसी भी एग्जाम में देखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत, आई विल नॉट से इट इज इजी, आसान नहीं है, लेकिन हो जाए अगर मेहनत करके तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। एकदम यंग एज में जब आप लग जाते हो तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और करियर का ज्यादा टाइम मिलता है आपको। तो टॉप 6 में से 3 स्टूडेंट वो है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन in political science. Professional experience, currently working with Reserve Bank of India RBI in Mumbai office as a human resource officer. Father served as a assistant sub inspector in Delhi police. तो इनका बैकग्राउंड जो है ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, आर्ट्स का बैकग्राउंड है। तो आप ये देखो कि खाली आईआईटी वाले ही सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है, आर्ट्स वाले भी उतने ही सेलेक्ट होते हैं, बशर्ते आपने उतनी मेहनत की हो और आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो उसका बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक में सिलेक्शन, यूपीएससी रैंक 7, अनमोल राठौड़, तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं अनमोल राठौड़, और इन्होंने और एग्जाम भी दिए हैं, जैसे राजस्थान में आरएस का एग्जाम होता है ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, वैसे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में फर्स्ट रैंक है इनकी। तो स्टेट सर्विस को फोड़ा, फर्स्ट रैंक लाए, यूपीएससी में 7वीं रैंक, अब आईएएस मिलेगा। तो इनके बारे में जानते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर जो है सिविल सर्विसेज की टॉपर है, शी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं टॉपर सारे, कोई इंजीनियर, कोई जो है आर्ट में ग्रेजुएट, किसी ने आर्किटेक्ट में कर रखा है, ये लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका लॉ रहा है, तो जिसमें ग्रेजुएशन की वही सब्जेक्ट लिया। तो आपको दोनों तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं, एक वो लोग जिन्होंने बीटेक किया लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया, इन्होंने लॉ किया, लॉ का ही सब्जेक्ट लिया। टॉपर इन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर के सिविल सर्विसेज एग्जाम की टॉपर रही है, तो अनमोल राठौड़। आगे बढ़ते हैं, आशीष कुमार रैंक 8, 8वीं रैंक, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट, और पेशन और परसिवरेंस, कई सारे अटेम्प्ट इन्होंने दिए। तो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट, ड्यूअल डिग्री ली है इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है। तो आप ये देखो कि ये जो टॉप 8 रैंक में 2 आईआईटी वाले हैं, टॉप 8 रैंक में 2 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, एक एनआईटी से आते हैं, तो सारे अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे हैं। तो अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना है कि वो कोशिश करे कि अच्छे एंट्रेंस एग्जाम दे और अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो, आईआईटी में एडमिशन हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, ताकि वहां जाके उनको वैसा माहौल मिलेगा, ठीक है। लापरवाही नहीं रखनी स्कूल के टाइम पे कि पढ़ ही नहीं रहे हैं और अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोशिश करनी कि वो पढ़ें, खेले भी सही, मस्ती भी करे, लेकिन पढ़ाई पे भी बराबर ध्यान होना चाहिए। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है। ही क्लियर एग्जाम इन 5th अटेम्प्ट, इनकी हॉबी जो है कुकिंग है, तो 5वें अटेम्प्ट में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट में निकाला है, तो 5वें अटेम्प्ट में। तो इनकी परसिवरेंस की स्टोरी है, हार्डवर्क की स्टोरी है आशीष कुमार की, रैंक 8। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी रैंक 9 नौशीन, इनके बारे में जानते हैं, इनकी कहानी को देखते हैं। रैंक 9 नौशीन, इंस्पायर्ड बाय एकेडमिक कल्चर। तो उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से आती हैं ये, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से की एल्यूमनाई है। तो अच्छे कॉलेज का बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखो 9 टॉप 9 देखें हमने, 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस कॉलेज में होता होगा जिससे उस कॉलेज की कुछ ना कुछ कल्चर है ऐसी कि वहां से टॉपर निकलते हैं। आईआईटी की कुछ ना कुछ कल्चर है जहां से टॉपर निकलते हैं, अच्छे कॉलेज का ये माहौल रहता है, ठीक है। तो डीयू से ग्रेजुएशन कर रखिए। परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, शी क्लियर्ड यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑन 4th अटेम्प्ट, having previously cleared the prelims and mains in 2020 and 21, inspired by academic culture.
तो वो एकेडमिक कल्चर से इंस्पायर्ड थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। नौशीन खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। खालसा कॉलेज भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। तो फोर्थ अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्यम प्रजापति रैंक 10। तो इनके बारे में देखते हैं। एनआईटी ग्रेजुएट फ्रॉम महाराजगंज यूपी, ग्रेजुएटेड विथ बीटेक फ्रॉम एनआईटी इन उत्तराखंड। तो साइंस ग्रेजुएट बीटेक। सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत चला है इस बार। आपको 3 बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल देखने को मिला है टॉप 3 में, 2 बार एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल देखने को मिला है। ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। स्कूलिंग एंड रूट, तो रानी लक्ष्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज यूपी से इन्होंने स्कूलिंग की है और बाद में इनका एनआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो वहां से बीटेक किया है। तो रैंक 10। तो आप देखो यूपीएससी के इस बार के टॉपर में हर बार यही होता है, साइंस ग्रेजुएट भी है, आर्ट्स ग्रेजुएट भी है, आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से भी है, वो लोग जिन्होंने साइंस के ऑप्शनल लिए थे, वो लोग जिन्होंने आर्ट्स के ऑप्शनल लिए हैं, सारे के सारे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं, सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं, कोचिंग जो गए थे वो बच्चे हैं, विदाउट कोचिंग जो गए थे वो भी है। तो हाईली डाइवर्सिटी है, लेकिन सबका ब्राइट फ्यूचर। आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, अनिमेश प्रधान रैंक 2, अनन्या रेड्डी रैंक 3, सिद्धार्थ राम कुमार रैंक 4, रैंक 5, रूहानी रैंक 6, सृष्टि रैंक 7, अनमोल राठौड़ रैंक 8, आशीष कुमार रैंक 9, नौशीन, और रैंक 10 जो है ऐश्वर्यम प्रजापति। अब अभी तक जो हमने देखा सबका क्रक्स और निचोड़ आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार जो है ना हमें क्या सीखने को मिला उसको देख लेते हैं। रैंक 10 ठीक है बीटेक आईआईटी से, ठीक है। रैंक 2 एनआईटी, रैंक 3 जो है जियोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, रैंक 4 आर्किटेक्ट में ग्रेजुएट, और रैंक 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इनका ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जो है बाकी सारे डिटेल जैसे वर्क एक्सपीरियंस है इनको, ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, और आईपीएस, इकोनॉमिक सर्विसेज। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी इनमें सारे के सारे बढ़िया कॉलेज से पास आउट, ठीक है। किसी ने ऑप्शनल चेंज किया, किसी ने नहीं किया, तो ये आपका कन्विक्शन और विश्वास है ऑप्शनल के ऊपर कि मैं इस ऑप्शनल में अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उसी को परस्यू करें और लगातार मेहनत करें। इसके अलावा आप ये देखो रैंक 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनआईटी। तो जो कॉलेज टॉप अच्छे कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह, यहां से आ रहे हैं टॉपर। तो फैमिली के बच्चों को इंस्पायर करना है कि अच्छे कॉलेज में जाए, पहली चीज। दूसरा, उनका जो स्कूलिंग है वो ऐसा रखना है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े और स्कूल के दौरान पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई के साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज उसमें भी पार्टिसिपेट करता है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। और ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें रेगुलरली करनी है बच्चों को। कोशिश करें जो स्कूल में है और कॉलेज में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो। एक अच्छा न्यूज़पेपर चाहे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या एक दैनिक जागरण, हिंदी के अच्छे न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करें, जिनके एडिटोरियल को पढ़ें। आगे आप लगातार आंसर राइटिंग करें ताकि आपके लेखन शैली में सुधार हो जाए। करंट अफेयर को लगातार देखते रहें और एनसीईआरटी की किताबें, स्कूल में जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ें, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने, क्योंकि ये सारी चीजें इन सारे टॉपर ने की है। साथ ही साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखें, 3 आईपीएस जो है टॉप 5 में है, यानी कि जीवन का जो अंतिम आपका जो ध्येय है ना कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो उसके लगातार परस्यू करें, बीच में रुके नहीं। कहीं किसी नौकरी में हो गया तो ठीक है, नौकरी के साथ लगातार उसको परस्यू करें। तो ये सारी चीजें हमारे सीखने की है। तो जो यूपीएससी टॉपर्स की जो इंस्पायरिंग जर्नी है
उनसे जो भी हमें सीखने को मिला वो हमने देखा, और इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा।